हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे दैट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग समझेंगे किस तरीके से एक रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स अप्लाई होता है, कब एक अकाउंट रियल, नॉमिनल और पर्सनल के कैटेगरी में फॉल करता है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स को समझने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो अप्रोचेस है जो अकाउंट्स में यूज होते हैं। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन रूल बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर इम्पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में, अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इसमें पर्सन इंक्लूडेड है, मतलब ये किसी लोग के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहला इसके अंदर आया नेचुरल पर्सन। अगर मैं नेचुरल पर्सन की बात करूं तो अ पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा बनाया कौन है? इंसान। तो यहां पर अगर एग्जांपल्स ले लें तो राम हो गया, मदन हो गया, अली हो गया, ये सब कौन है? ये सब सिर्फ भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान हैं। तो हमने नेचुरल पर्सन को देखा। सेकंड, फिर इसके बाद कंटिन्यू हुआ आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या? अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, जुरिडिशियल का मतलब होता है लॉ। तो अगर लॉ की बात करें तो लॉ ने किस किस को बनाया, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपने एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कौन बना? सर आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब क्या है? बैंक्स है। ये बैंक्स है तो ये किस एक्ट के तहत बने? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो एक लॉ है जो कि इन बैंक्स को फॉर्म आउट करता है। तो हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन में एक एग्जांपल है दैट इज बैंक। और एक एग्जांपल अपने इसमें ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है? कंपनी है। इस कंपनी को बनाया किसके तहत है? सर एक कानून के तहत बनाया गया और उस कानून का नाम रखा गया कंपनीज एक्ट। तो हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन क्या होता है विथ एग्जांपल। गोइंग फॉरवर्ड अगला जो आया दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट बना दिया जाता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसके बारे में इन डिटेल हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगला इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बिजनेस केवल लोगों से होगा? जवाब है नहीं। बिजनेस करने के लिए मेरे पास कुछ एसेट्स होने चाहिए, कुछ प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीज होने चाहिए जिस पर प्रोडक्शन का काम होगा, गुड्स बिकेंगे और फिर मुनाफा होगा। तो अभी हमने बात की प्रोडक्शन की। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या होने वाला है? हर वो चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या? अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग को क्या मैं टच कर सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं उसे देख सकता हूं? हाँ सर। क्या मैं बिल्डिंग को फील कर सकता हूं? फिर से जवाब है हाँ। तो ये अगर ये तीनों फीचर्स किसी एसेट में मौजूद है तो वो एसेट कहलाएगा टैंजिबल एसेट। और इनटैंजिबल का सर कुछ बात करिए तो इनटैंजिबल को ना ही तो छुआ जा सकता है, ना ही तो देखा जा सकता है, लेकिन उसे फील जरूर किया जा सकता है। सर एग्जांपल लीजिए, आप रिलायंस कंपनी की गुडविल की अगर हम बात करें तो रिलायंस कंपनी का गुडविल है, हाँ सर है, लेकिन क्या उसे आप छू या देख सकते हो? जवाब है नहीं। इट कैन जस्ट बी फेल्ड। तो हमने देखा रियल अकाउंट के अंदर कुछ टैंजिबल आया जिसके अंदर टच, सी और फील का फीचर हुआ, और इनटैंजिबल आया जिसके अंदर केवल फील किया जा सकता है, उसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। तो रियल अकाउंट के बाद की अगर बात करें तो अगला अकाउंट जो है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस में कुछ कमाओगे, कुछ खर्चा करोगे, ये सारी चीजें होंगी। जवाब है हाँ। तो वो कमाई, वो खर्च, वो सब किस में आता है? वो सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो अगर मैं नॉमिनल अकाउंट को इन डिटेल बोलूं तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? एक्सपेंस, इनकम, ये दो चीजें। अगर मेरा एक्सपेंस जो है वो इनकम से ज्यादा है, ठीक है, मेरा एक्सपेंस जो है वो इनकम से ज्यादा, इसका मतलब आई एम इन अ स्टेट ऑफ लॉस। और वही वाइसे वर्सा, अगर मेरा इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है
तो हम कहां पर है, हम प्रॉफिट पर है। तो ये जो एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सारा चीज कहां पर आएगा, ये सब चीज बिलोंग करेगा नॉमिनल अकाउंट को। तो हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अब चलिए देखते हैं गोल्डन रूल के साथ इसका क्या 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 मतलब है। तो गोल्डन रूल की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन रूल के अंदर हर नेचर का अलग अलग रोल होगा। मतलब क्या, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट को कैटेगराइज किया गया और रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट के रूल्स बनाए गए। तो रूल्स क्या बने, डेबिट रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कैश के इनफ्लो की बात कर रहा हूं तो इनफ्लो किधर तरफ रिकॉर्ड होगा सर, डेबिट तरफ। और अगर आउटफ्लो की बात करूं तो आउटफ्लो किधर तरफ रिकॉर्ड होगा सर, क्रेडिट साइड। इन द सेम वे अगर मैं नॉमिनल अकाउंट के रूल्स की बात करूं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब मेरे बिजनेस में मैं सैलरी का पेमेंट करता हूं, सैलरी इज एन एक्सपेंस, yes, so it will be debited. In the same way अगर मैं रेंट रिसीव करता हूं तो फॉर मी रेंट इज अ इनकम, और इनकम किधर तरफ होगा, नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मेरे बिजनेस को कोई पैसा दे रहा है, कोई शख्स पैसा दे रहा है, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो गिवर बना हुआ है। वही अगर मेरे बिजनेस से कोई पैसा ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो रिसीवर के कैटेगरी में आया। तो हमने देखा गोल्डन रूल्स में क्या क्या था, रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू ये जो रूल्स हमने पढ़ा, जो अप्रोचेस पढ़े, वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को समझने के पहले हमें ये देखना होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या था, उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, उनका नेचर क्या था, एंड अकॉर्डिंगली हमें गोल्डन रूल को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। तो यहां पर अगर मैं अकाउंट इन्वॉल्व की बात करूं तो ट्रांजैक्शन में एक मुझे कैश अकाउंट दिख रहा है और रिसीव किससे हो रहा है सर, मोहन से रिसीव हो रहा है। तो जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इट इज कैश अकाउंट एंड मोहन अकाउंट। अब बात करते हैं इसके नेचर की। कैश क्या हुआ सर, रियल अकाउंट अभी हमने देखा था, क्योंकि ये इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो टैंजिबल रियल इज मोर स्पेसिफिक आंसर। और अगर मैं मोहन की बात करूं तो ये नेचुरल पर्सन हुआ, मतलब ये पर्सनल अकाउंट के नेचर में आया। चलिए अब इस पर गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। कैश रिसीव, मेरे बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब कम्स इन, और कम्स इन कहां होगा, कम्स इन की अगर बात करें तो कम्स इन विल बी डेबिट साइड, ठीक है, कम्स इन डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और मोहन मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है, दे रहा है मतलब वो गिवर बना, और हम पर्सनल अकाउंट का जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे दैट वाज कैश एंड मोहन, उनका नेचर जो था और उस पर गोल्डन रूल का एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से हुआ ये हमने देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड ऑफ 15,000 टू एम्प्लॉय इन कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर मैं अकाउंट्स इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है दैट इज फर्स्ट इज सैलरी एंड सेकंड इट इज पेड इन कैश। तो यहां पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है इट इज सैलरी एंड कैश। अब चलिए बात करते हैं इसके नेचर की। सैलरी क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किधर तरफ आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। और अगर मैं कैश की बात करूं तो कैश रियल अकाउंट में होगा। अब बात करते हैं इस पर गोल्डन रूल किस तरीके से एप्लीकेबल होगा सर। तो नॉमिनल क्या होगा, सैलरी जैसे हमने बोला एक एक्सपेंस है, और गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट तरफ होगा। और कैश, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो मतलब गोज आउट वाली बात हुई, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और गोज आउट किधर तरफ रिकॉर्ड होता है सर, गोज आउट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा रियल अकाउंट में। कुछ और एग्जांपल्स के साथ अभी अपने डील करेंगे जिससे टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
अगला एग्जाम्पल, रेंट रिसीव ₹18,000। अब यहां पर यह दिक्कत है कि सर इतने छोटे से ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट किस तरीके से क्लासिफाई किए जाएंगे। तो जो अकाउंट इन्वॉल्वमेंट है, एक तो मुझे समझ में आ गया कि रेंट अकाउंट है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा कि किससे रिसीव हो रहा है। कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वी विल प्रिज्यूम दैट इट इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैश। अगर किसी का नाम लिख देता तो उसका नाम आता, लेकिन कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये इन कैश रिसीव हुआ है। अब बात करते हैं इसके नेचर की। तो कैश इज अ रियल अकाउंट और रेंट रिसीव हो रहा है, मतलब वो मेरे लिए क्या है, एक इनकम है। और इनकम किधर तरफ आएगा सर, नॉमिनल में, ठीक है। तो हमने ये देखा इसका नेचर क्या है। अब इस पर गोल्डन रूल किस तरीके से अप्लाई होगा। रेंट रिसीव हो रहा है मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, और रेंट एक इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट में हम जानते हैं कि इनकम ऑन गेन्स आर व्हाट, क्रेडिटेड। तो यहां पर हमने देखा कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या, नेचर क्या, और किस तरीके से गोल्डन रूल को अप्लाई किया जाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, कैश पेड टू कोमल। तो यहां पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, दैट इज सबसे पहला तो कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरे अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट किसको हो रहा है, कोमल को हो रहा है। सर किस चीज के लिए हो रहा है, कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, केवल ये लिखा है कैश पेड टू कोमल। तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो क्या होगा, कोमल का अकाउंट, ठीक है। अब सर बात करते हैं इसके नेचर की। कैश रियल अकाउंट है, हाँ सर ये तो अब हम लोग को याद भी हो गया है। और कोमल की बात करें तो एक नेचुरल पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में है। अब आगे चलते हैं, इस पर गोल्डन रूल किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। आप कैश का पेमेंट कर रहे हो, मतलब कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, गोज आउट होगा और वो क्रेडिट तरफ रिकॉर्ड होगा। कोमल इज द पर्सन हु इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो कोमल क्या बन गए हमारे लिए, रिसीवर। और रिसीवर पर्सनल अकाउंट में हम जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर के लॉजिक पे ये डेबिट होने वाला है। सर कुछ और एग्जांपल्स दीजिए ताकि अच्छा से समझ में आए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को मजा आ रहा है, क्योंकि जब तक मजा नहीं आएगा तब तक अकाउंट समझ में नहीं आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। तो अगला एग्जांपल जिसमें ट्रांजैक्शन जो है वो है गुड्स सोल्ड ऑफ 80,000। यहां पर एक ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सेल्स हो रहा है, लेकिन किसको हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या प्रिज्यूम करते थे कि सर ये ट्रांजैक्शन में कैश सेल्स हो रहा है। क्योंकि कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि इट इज डन इन कैश। अब नेचर की बात करें तो कैश एक रियल अकाउंट में आता है, और सेल्स की बात करें तो सेल्स क्या है, बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ इनकम है सेल्स। और इनकम जैसे ही आएगा वैसे ही क्या वर्ड आने वाला है, नेचर में अगर मैं बोलूं तो नॉमिनल आएगा। अब रियल बिजनेस में सेल्स करने से पैसा आ रहा है, मतलब कम्स इन वाली फीलिंग आई। और कम्स इन क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो हमने देखा था ये इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट में इनकम जो होता है वो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि सेल्स जो हो रहा है वो अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रिज्यूम दैट इट इज डन इन कैश, एंड अकॉर्डिंगली हमने नेचर को क्लासिफाई किया और उस पर गोल्डन रूल को अप्लाई किया। अगला एक एग्जांपल देखते हैं, सेल्स मेड टू राम ऑफ ₹5 लाख। अब यहां पर अगर अकाउंट्स इन्वॉल्व की बात करें तो सर सेल्स हो रहा है, ये तो प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर सेल्स किसको हो रहा है, यहां पर नाम दिया हुआ है कि ये सेल्स जो हो रहा है वो राम को हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर नेचर वाइज में बात करूं तो राम का नेचर क्या होगा, सर एक नेचुरल पर्सन है मतलब पर्सनल अकाउंट। और सेल्स क्या है सर, अभी तुरंत हमने देखा सोर्स ऑफ इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर राम को सेल्स किया जा रहा है, मतलब राम इज रिसीविंग समथिंग, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट का हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एक एडवाइस है, जब भी आप गोल्डन रूल को रिवाइज करें तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को एक साथ बोलिए, ठीक है। हाँ सर आगे बात करिए। तो सेल्स नॉमिनल था, नॉमिनल जो है वो इनकम के हेड में क्रेडिट साइड आता है। सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम विच इज बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
तो अभी तक के एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स को किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उस अकाउंट्स का नेचर फिर हम लोग कैसे देखते हैं, और गोल्डन रूल किस तरीके से एप्लीकेबल किया जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और किस तरीके से उस ट्रेडिशनल अप्रोच में गोल्डन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग अकाउंट्स का कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन, stay healthy, stay happy. We will meet very soon with the next upcoming video. Thank you.